हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 की गणित का कुछ एडिशन के नियम लिखवा रहे हैं। इन्हें नोट कर लेना और ध्यान से पढ़ लीजिए। 4 मूल संक्रियाओं के गुण। ये 4 नियम इस पर लिखे गए हैं, आप ध्यान दें। प्रॉपर्टीज ऑफ 4 बेसिक ऑपरेंड्स। 4 मूल संक्रियाएं निम्न हैं। कौन कौन सी 4 मूल संक्रियाएं हैं उन्हें हम देखेंगे। पहला है योग अथवा जोड़। इसको हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से बनता है, प्लस का निशान। दूसरा है अविकलन अथवा घटा। इसको अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से बना होता है। तीसरा है गुणन या मल्टीप्लेक्शन, अंग्रेजी में इसको मल्टीप्लेक्शन कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह बना होता है, ध्यान दें चिन्हों पर। और चौथा है भाग, इसको अंग्रेजी में डिवाइडेशन कहते हैं और इसका चिन्ह इस प्रकार से बना होता है। अब हम ये 4 मूल संक्रियाएं हो गई। अब इनमें आता है पहला योग अथवा जोड़। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, योग के गुण। अब जोड़ के भी कुछ नियम होते हैं, एडिशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो हम उन रूल का पर ध्यान दें। ये रूल हमने लिखे हैं, इस पे नियम लिखे हैं, आप ध्यान से समझिए। क्लॉसियस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन यानी समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण मतलब किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग। संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन वो पूर्ण संख्या है भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। अगर वो दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका योग करेंगे तो निश्चित रूप से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। देखें जरा, जैसे ये 6 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 9 पूर्ण संख्या है। इन दोनों को योग कर दें, इनको दोनों को ऐड कर दें। 9 में अब 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 4, इसमें 3 जोड़ दिया तो 7 हो गया। 9 है, इसमें 5 जोड़ दिया 14 हो गया। 13 है, इसमें हमने 4 जोड़ दिया तो 17 हो गया। ये तो सरल है, आप लोगों सभी बच्चे कर लेते होंगे ऐसे। लेकिन इसमें समझना केवल ये बात है कि 13 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है। यदि 2 पूर्ण संख्याओं को हमने जोड़ दिया तो ये 17 भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार बीजगणित में या अलजेब्रा जिसको कहते हैं, उसमें भी ए अगर पूर्ण संख्या है, बी भी पूर्ण संख्या है, तो इसका योग करेंगे तो a प्लस बी भी पूर्ण संख्या होगी। हमने इसमें अलजेब्रा की भी एक लाइन डाली है इसलिए ताकि आपको ये न समझ में आए कि हाँ देखिए अंक गणित में आपने बता दिया, बीज गणित के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। तो बीज गणित भी उसी रूल पर चलती है। दूसरा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी क्रम विनिमेय प्रगुण। अब इस पर ध्यान दें, इसमें तो कोई साधारण सी बात थी, इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान ही रहता है। जैसे देखें, यहाँ 14 है, 14 में 19 जोड़ा तो 33 हो गया। लेकिन अब हम 19 में 14 जोड़ दें तो भी 33 होगा, है ना। देखो जरा, 5 है, 5 में हमने 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 7 12। और अगर हम 7 में 5 जोड़ दें तब भी 12 ही होगा, होगा ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपके? ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इसी प्रकार से आप बीजगणित में भी देख लें, अलजेब्रा में भी, कि यदि a और b दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो a प्लस बी
यानी ए को बी से जोड़ा जाए चाहे बी को ए से जोड़ा जाए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये ए प्लस बी और बी प्लस ए, चाहे हम इधर से जोड़े चाहे इधर से जोड़े, इसी को हम बोलते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। चलिए अगला हम देखते हैं एडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी साहचर्य प्रगुण। ये साहचर्य प्रगुण क्या है? इसमें तो दो बातें थी, इसमें हम केवल इसमें थोड़ा फर्क हो गया, इसमें कह रहे हैं 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल हमेशा समान ही रहता है। अब देखो जरा, जैसे यहाँ 6 है, 5 है, 9 है, पहले हम ऐसे लिख लें 6 धन 5 धन 9, और हम 5 9 को पहले जोड़ के उसके बाद 6 जोड़ें तब भी, और चाहे 6 5 को पहले जोड़ लें उसके बाद 9 को जोड़ें तब भी, दोनों स्थितियों में इसके जो उत्तर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो बराबर ही होगा। इसी प्रकार हम बीजगणित में अलजेब्रा में भी देखते हैं कि ए बी और सी यदि 3 पूर्ण संख्याएं हों, यदि 3 पूर्ण संख्याएं हों तो इसमें हम पहले b प्लस सी कर लें उसके बाद a कर जोड़ें तब भी, या a प्लस बी कर लें उसके बाद c जोड़ें तब भी, दोनों का आंसर समान होगा, दोनों के उत्तर समान होंगे। अच्छा चौथा देखिए, ये एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब जीरो के जोड़ में क्या होता है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, जैसे हम 7 में जीरो को जोड़ने के लिए हमने लिख दिया तो बच्चे 7 में जीरो अगर जोड़ेंगे तो जीरो लिख देते हैं। इस तरह से गलतियां ना हो रही। योगात्मक तत्समक प्रगुण इसको कहते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो यानी शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्ण संख्या रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 348 में जीरो हमने जोड़ा तो 348 ही हुआ, यानी जीरो में अगर हम 2481 जोड़ते हैं तो उसका उत्तर भी 2481 ही होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जीरो एक ऐसा है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ दें तो उसका कोई फर्क योग के नियम में नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए इसमें जो अंतिम बात लाइन लिख दी है हमने, यही बीजगणित वाली, यदि a एक पूर्ण संख्या है तो a में जीरो को जोड़ेंगे तो a ही होगा, या जीरो में a को जोड़ेंगे तो a ही होगा। समझ गए? ये हमारा, अब देखिए इसमें बेटा हमने योग के, केवल योग के बारे में इसमें हमने आपको बताया है। अब योग वाले नियमों को तुम लिख लेना, उसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में एक घटाने वाला सब्ट्रैक्शन वाला बताएंगे, फिर मल्टीप्लेक्शन के बारे में बताएंगे, फिर डिवाइडेशन के बारे में बताएंगे, फिर इनके सारे प्रयोगों के बारे में बताएंगे। समझ गए ना? नोट कर लो और तैयारी करते रहो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करो और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहो।